हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आशा है आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। रीडिंग आज हम करने वाले हैं कि आपके पर्सन जो है वो राइट नाउ आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो एग्जैक्टली उस वक्त आपके पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, तो मैं कार्ड्स निकाल देती हूँ और ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, 1 सेकेंड। कैमरा बहुत हिलता रहता है तो मैं इसको थोड़ा सेटल कर लेती हूँ। लेट्स सी कि आपके पर्सन जो है राइट नाउ आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। और पीछे से थोड़ा नॉइज आ रहा है तो प्लीज आप उस चीज को इग्नोर करना, बिकॉज कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि अभी महीना जो चल रहा है बड़ा ही पावन महीना चल रहा है, कार्तिक का महीना चल रहा है। ठीक है, जिसमें जो ये दिवाली का महीना बहुत अच्छा होता है। इसमें नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं और पूजा करते हैं। सो ये बड़ा ही एक पवित्र महीना इसको माना जाता है। सो हम भी मानते हैं। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले यही रिक्वेस्ट जो हमेशा रहती है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करती हूँ कार्ड्स को। ओके, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई द टेम्परेंस। Angels, please clarify Ace of Wands. Angels, please clarify Four of Cups. Angels, please clarify Queen of Swords. सो यहाँ पे जो है बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे जो है सोरो का कार्ड है। आई होप आपको कार्ड से भी दिख रहे हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे सोरो का कार्ड है एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड है, जो कैप्रिकॉर्न, चॉरस, वर्गो एंड जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा को दिखाता है। वैसे है ऑल साइन वालों के लिए। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो बड़े ही दुख के साथ ये आपको जताना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे ऊपर अगर मनी को या फिर काम को चूज किया तो आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि उस चीज़ के वजह से मेरा कुछ फायदा तो नहीं हुआ, उल्टा 100 घाटे हो गए। ठीक है, तो आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि मुझसे गलती हुई है, मुझसे बहुत ज़्यादा ही गलती हुई है और मुझे बहुत दुख है। ठीक है, मैंने तुम्हारे ऊपर अपने काम को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को या फिर पैसे को या फिर तुमसे पैसा लेके दूसरी चीज़ों को मैंने चूज़ किया, मैंने तुम्हें चूज़ नहीं किया। असली जो हीरा है वो तुम हो, असली जो प्रेशियस चीज़ है वो तुम हो, वो कोई और नहीं, वो कोई और चीज़ नहीं। तो आपके पार्टनर जो है उस चीज़ के लिए थोड़ा सा उनको बुरा लग रहा है, थोड़ा क्या उनको बहुत बुरा लग रहा है। जब रात होता है तो वो सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, और राइट नाउ कल ही रात उन्होंने ये चीज़ सोची है। और अगर स्पेशली उन्होंने ये सोचा था कि वो जब तक सेटल नहीं होते हैं तब तक आपको अपनी लाइफ में जगह नहीं देंगे, तो उनका वो डिसीजन एक्सट्रीमली गलत था। और वो गलत डिसीजन की वजह से जो है आज वो बहुत 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 ज़्यादा ही पछता रहे हैं। तो मुझे ये पछताते हुए दिख रहे हैं, मुझे ये तड़पते हुए और मुझे ये परेशान होते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अगर बाकी देखूँ, 4 ऑफ कप्स एंड द पार्टिसिपेशन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये आपकी लाइफ में जो है एक इम्पॉर्टेंट पर्सन बन के रहना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल भी आपके लाइफ से जाना नहीं चाहते हैं। नंबर 4 एंड नंबर 4 का बड़ा ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, एंड ऑल्सो ये जो है राहु का भी नंबर होता है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त जो है बहुत कुछ सोचना नहीं चाहते हैं, बस आप तक आ जाना चाहते हैं। ठीक है, एंड कहीं न कहीं मुझे लग रहा है बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत याद कर रहे हैं। एंड एक चीज़ है कि नंबर 4 का कॉम्बिनेशन जब बैठता है वो ये भी दिखाता है कि बहुत ही पावरफुल ये सिचुएशन है। ठीक है, राइट नाउ जो आपका रिलेशनशिप है शायद बहुत
डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुज़र रहा है, इनसिक्योरिटी से गुज़र रही है, लेकिन ये नंबर आ गया तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें धीरे-धीरे स्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अच्छे से चीज़ें होगी। मतलब एक होता है ना कि ज़िद करके पाना, वो नहीं। अच्छे से, मैच्योरिटी के साथ, प्यार से आप दोनों एक-दूसरे को मिलोगे। तो ये बोलता है नंबर 4 ठीक है? और ये भी बोल रहा है कि आपके पार्टनर जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, तो ये सब एक चीज़ है। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि ये आपको लेके बहुत एक्सट्रीमली पॉसेसिव भी हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये आपको बहुत मिस तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो है सिर्फ़ मिस करके बैठ नहीं रहे हैं, वो आपकी लाइफ़ में एज़ अ फ्रेंड हो गया, एज़ अ बॉयफ्रेंड हो गया, एज़ अ गर्लफ्रेंड हो गया, वो एंट्री लेना ही चाहते हैं। वो आपको बहुत मिस करते हैं। वो जब बैठे होते हैं अकेले में, कुछ भी चीज़ें उनके सामने होती है, वो उसको देखते रहते हैं और उधर आपके बारे में सोचते रहते हैं। अगर आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में हो, तो आपके पार्टनर ये फ़ील करते हैं काश आपकी शादी ख़त्म हो जाए या फिर काश उनकी शादी ख़त्म हो जाए और जो बैरियर यहाँ पे है, वो ख़त्म हो जाए और आप दोनों जो है वो मिल सको। ये उनके मन में है। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है, तो पार्टनर चला जाए। अगर नहीं है, तो आपके पार्टनर का मन है कि कहीं न कहीं शादी हो जाए और हम साथ में रहेंगे। वो जो एक साथ में होने का मोमेंट होता है ना, किसी भी तरीके से कोई थर्ड पार्टी चली जाए, हम दोनों साथ में रहें, खुश रहें, चाहे आपका नॉर्मल रिलेशनशिप हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो। तो एक वो साथ रहने का एहसास, दिन-रात साथ रहना, साथ बैठ के बात करना, साथ बैठ के गप्पे लड़ाना, एक-दूसरे की अच्छाई को देखना, बुराई को देखना, एक-दूसरे को सहारा देना, आँसू पोंछना, हँसना, खाना बनाना। तो ये सब जो मोमेंट्स होती है, आपके पार्टनर को कहीं न कहीं वो चाहिए आपके साथ और वो उस मोमेंट को भरपूर जीना चाहते हैं, उस मोमेंट को भरपूर याद करना चाहते हैं और याद कर भी रहे हैं। तो इमोशनली बहुत ज़्यादा वो वीक हो रहे हैं, वो इमोशनली आपको बहुत मिस कर रहे हैं और स्पेशली मुझे लग रहा है कि अगर ये आपको इमोशनल टॉर्चर करते थे, ठीक है? तो आपके पार्टनर ऐसा मुझे दिख रहा है कि बहुत समय आपको इमोशनल टॉर्चर करते थे। आप रोते होंगे, वो आपको कुछ और बोल देते होंगे जिससे आपको और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती होगी। तो ये सब चीज़ें उनसे ना हो गई है। अभी वो उन सब चीज़ों को सुधार तो नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं राइट नाउ वो उस सारी चीज़ों से बाहर निकल के चीज़ों को ऑफ कोर्स जो है वो अच्छा बनाना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एंड आइसोलेशन दिख रहा है। देखो, आपके पार्टनर कहीं न कहीं फ़ील कर रहे हैं कि उनको गलत समझा गया है, ठीक है? वो वैसे नहीं हैं जैसे आपने उनको समझा या फिर वो वैसे नहीं हैं जैसे जैसे वो शो हो रहे हैं, जैसे वो दिख रहे हैं। ठीक है? मतलब उनको कहीं न कहीं लग रहा है कि आप ये सोच रहे हो कि वो ऐसे इंसान हैं जो महा अकड़ू हैं, बहुत ज़्यादा अकड़ते हैं। इस तरीके के इंसान आप उनको सोच रहे हो, आप उनको फ़ील कर रहे हो। लेकिन ये आपको बोलना चाहते हैं कि देखो मैं उस तरीके का इंसान नहीं हूँ, मेरा दिल बड़ा साफ़ है, एटलीस्ट तुम्हारे लिए बहुत साफ़ है। मैं दुनिया के लिए हो सकता हूँ एक बहुत टफ़ इंसान जिसको समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम ही वो इंसान थे या फिर तुम ही वो इंसान हो जो मुझको समझा सकता है, जो मुझको प्यार से हैंडल कर सकता है या फिर कर सकती है। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है, जैसे होता है ना कि किसी के वश में आना, किसी के काबू में आना, तो मुझे वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर सिर्फ़ आपके बस में, आपके काबू में ही आ सकते हैं, वो किसी और पर्सन की बस में नहीं आ सकते, ठीक है? मतलब ये कि उनको भी पता है कि एक पर्सन जो उनको हैंडल कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, वो आप हो और उनको बड़ा दुःख होता है, उनको बड़ा तकलीफ़ होता है, जब आप भी उनको दुनिया की तरह गलत समझते हो क्योंकि उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि एटलीस्ट मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ, मुझे दुनिया 100 गलत समझ ले, लेकिन कहीं न कहीं तुम मुझे एटलीस्ट सही समझो। दुनिया की मुझे क्या है, दुनिया की मुझे कुछ नहीं पड़ी है, लेकिन तुम मुझे एटलीस्ट सही समझो। तुम मुझे एटलीस्ट प्यार करो, तुम मेरा एटलीस्ट साथ दो। तो इनका ऐसा है कि मैं दुनिया के लिए बुरा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। हाँ, दुनिया के लिए बुरा होते-होते कब तुम्हारे साथ बुरा हो गया, ये मुझे थोड़ा-सा पता नहीं चला क्योंकि मैं डिफ़रेंशिएट नहीं कर पाया। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, ठीक है? आपके पर्सन जो है वो ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो बहुत पत्थर हैं, लेकिन वो पत्थर नहीं है, वो अंदर से रोते हैं, ठीक है? द आइसोलेशन कार्ड इज़ हियर।
वो अंदर से रोते हैं, उनको अंदर से चीज़ें काफ़ी बुरी लगती है, उनको काफ़ी हद तक चीज़ें बुरी लगती है और स्पेशली जब आप दोनों की बात नहीं होती है तब उनको और भी ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है? अ, इंसान कोई भी पत्थर दिल नहीं होता है, वक़्त वक़्त की बात होता है और ये पर्सन कहीं न कहीं बहुत प्रैक्टिकल है इस वक़्त लाइफ़ में और एक चीज़ होती है कि आप दिल से इमोशनली सोचते हो, दिमाग से तो आप प्रैक्टिकली ही सोचते हो ना। इनका दिल दिमाग में अभी एक ही इंसान है, वो आप हो। वो दिल से भी दिमाग से भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं। दिल से भी वो आपको चाहते हैं, दिमाग से भी वो आपको चाहते हैं। आपके ऊपर डोमिनेट करके रखना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे दिख रही है, ठीक है? और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है अ, एस ऑफ वांड एट मोमेंट टू मोमेंट गाइस अभी तक रीडिंग देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, ठीक है? सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन कोई और है जो उनको या तो रोक रहा है या फिर उनका ऐसा है कि पता नहीं बोलते-बोलते मेरे मुँह से क्या निकल जाए जो तुम्हें बुरा लगे, ये तरीके का सोच है। लेकिन ऐसा है जैसे आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बहुत सारी बुरी नज़रों से क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बदनाम करने में बिजी हैं अगर वो उनके साथ आप उनके साथ दिख जाते हो अगर आप उनके साथ बात करते हो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत बुरा भला बोलेंगे उनको बहुत बुरा भला बोलेंगे एक होता है ना कि बदनाम करना, तो आपके पार्टनर नहीं चाहते हैं किसी भी पॉइंट पे आप बदनाम हो जाओ या फिर किसी भी पॉइंट पे वो बदनाम हो जाए। वो उनको ऐसा लगता है मैं हूँ तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट तुम मत हुआ करो। तुम अपनी लाइफ में सही सलामत सही जगह पर रहो। इसीलिए भी कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपसे दूर हैं और वो सोचते भी हैं कि कौन-सा वक़्त सही रहेगा, जहाँ पे दुनिया की नज़र से छुप के मैं तुम्हें मिल सकूँ या फिर तुम्हें कोई बुरा ना बोल सके। मुझे लगता है ये रिश्ता उनके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, जो कि दिख रही है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो इस रिश्ते को, बहुत इम्पोर्टेंट है एंड आपके जो पार्टनर हैं, वो बहुत कुछ बोल नहीं पाते हैं। उनके दिल-दिमाग में जो चीज़ होती है ना, वो बहुत 10% बोलते हैं, 90% ऑल इज़ इन हेड इस तरीके से होता है, सब कुछ दिमाग में होता है। तो उनके दिमाग में जो 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 चीज़ होती है ना, जो चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं, उस चीज़ को वो जब बोलना चाहे आपसे, तो शायद उस वक़्त या तो आप दोनों की बात नहीं होती होगी या फिर आप दोनों साथ नहीं होंगे। तो हर वक़्त ये अपना दिल की बात आपको बोलना नहीं चाहते हैं। ये कभी-कभी बोलना चाहते हैं और जब-जब बोलना चाहते हैं, तब शायद सिचुएशन के कुछ ऐसी हुई होगी, बात कुछ ऐसी हुई होगी। तो इस तरीके से मुझे दिख रहा है कि आप और आपके जो पार्टनर हैं, आप दोनों को सही टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है? आप दोनों को सही टाइम नहीं मिल रहा है, एक-दूसरे से बात करने के लिए या फिर एक-दूसरे को समझने के लिए। क्योंकि फीलिंग्स तो है, लेकिन समय नहीं मिल रहा है और ये जो समय है ना, ये बहुत प्रेशियस होता है। सब लोगों को नहीं मिलता है, बहुत कम-कम लोगों को मिलता है, ठीक है? जो आप लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ की वज़ह से मुझे भी कहीं न कहीं ये देख के थोड़ा दुःख हो रहा है। अगर आप दोनों जो है बात करो तो काफ़ी सारी चीज़ें आप दोनों के रिश्ता अच्छा हो जाएगा। लेकिन सही वक़्त, सही जगह ये सब ना मिलने के कारण आप लोग जो है बहुत दुखी और बहुत तकलीफ़, बहुत परेशानी में हो और आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी तरफ मूव तो करना चाहते हैं, मूवमेंट तो लेना चाहते हैं। लेकिन कितनी बार उन्होंने लेने की कोशिश भी किया है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि चीज़ें नहीं हो पाती हैं उनसे, चीज़ें उनसे सही नहीं हो पाती हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास टेम्परेचर एंड कंडीशनिंग का कार्ड है, दोनों ही एक तरीके का ही कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक ही जगह बैठ के उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि सिर्फ़ बैठ के सोचने से क्या होगा? अगर मैं एक्शन ना लूँ तो? मुझे 5 लोगों ने 5 बातें बोल दिया, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारे बारे में ये सब गलत सुन के, जब मेरा दिल तुम्हें चाहता है तो। तो आपके पार्टनर राइट नाउ ये फ़ील कर रहे हैं कि मैं दूसरों के जैसा क्यों बनूँ? एक धोखेबाज इंसान, एक गलत इंसान जिसने तुम्हारे साथ गलत किया या फिर जिसने अपने प्यार के साथ गलत किया। मुझे नहीं बनना इस तरीके का धोखेबाज इंसान, मुझे नहीं बनना है इस तरीके का गलत इंसान।
मुझे एक सही इंसान बनना है, मुझे सही तरीके से प्यार करना है, मुझे सही तरीके से एक्शन लेना है। तो वो ओवरऑल एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, अच्छे इंसान बन के आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। तो इसीलिए वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं। जहाँ पे भी वो अटके हुए हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैं जो प्रॉब्लम में फँसा हुआ हूँ, इस वक़्त शायद इसको मैं सॉल्व ना कर सकूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें भी साथ लेके ना चलूँ। तो प्रॉब्लम भी है, ठीक है, प्रॉब्लम को रहने दो और तुमको भी साथ लेके चलूँगा या फिर तुमको भी साथ लेके चलूँगी, ठीक है? मतलब वो अपनी लाइफ में कहीं न कहीं ये डिसीज़न ले चुके हैं कि उनको करना क्या है, ठीक है? पहले की तरह इनडिसिशन या फिर पहले की तरह वो एक मतलब एक होता है ना कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी नहीं है। उनके दिमाग में चीज़ें काफ़ी हद तक जो है वो आने लगी हैं, सही तरीके से उनके दिमाग में चीज़ें आने लगी हैं और इस वक़्त जो है वो अपना दिल का जो है दीवार तोड़ के वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो देख लेते हैं वो एक्शन क्या लेंगे, वो क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन जो है वो नेक्स्ट एक्शन क्या सोच रहे हैं लेने के लिए, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, वो क्या सोच रहे हैं नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए। एंजल्स प्लीज गाइड अस, ये पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं। 1 मोर। ओके, एक चीज याद रखो, ये चीज कहीं ना कहीं ये आपको बोलना भी चाहते हैं कि जितना वक्त लग जाए, जितना टाइम लग जाए, मैं तुमको हासिल करके रहूंगा, हासिल करके रहूंगा। पाऊँगा या फिर पाऊँगी नहीं, हासिल करके रहूँगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि इनको टाइम तो लगेगा, हर्मिट का कार्ड है तो टाइम तो लगेगा इनको किसी भी तरीके का कमिटमेंट देने के लिए या फिर प्यार करने के लिए, ठीक है? इसका तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक होती है ना कि डेविल की एनर्जी है, तो कितना भी एक रिश्ते के लिए मुझे स्टैंड लेना पड़े, कितना भी इस रिश्ते के लिए मुझे किसी के साथ झगड़ा करना पड़े, तुम्हारे साथ झगड़ा करना पड़े, 100 झगड़े भी अगर हो जाए, इनका ये थिंकिंग है कि हमारा अगर 100 झगड़ा भी हो जाता है तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर हमारा बात बंद हुआ है तो टेम्पररी टाइम के लिए हुआ है, हमेशा हमेशा के लिए नहीं। तो बी पेशेंस, वेट करो। और अगर वेट भी नहीं करोगे, जिसके पास भी जाओगे वहाँ से तुमको छीन के ले आऊँगा या फिर ले आऊँगी, ये उनके दिमाग में थॉट है। क्योंकि मुझे ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़िद्दी दिख रहे हैं, आपको लेके बहुत ज़िद्दी हैं, ठीक है? जैसे तुम्हारे ऊपर मेरा अधिकार है, इस तरीके का ज़िद मुझे उनके अंदर दिख रहा है। तो वो उस चीज़ के लिए देखो, कभी भी ये पर्सन जो भी नेक्स्ट एक्शन लेंगे वो कुछ प्यार से नहीं लेंगे। वो आपको नहीं पूछेंगे क्या तुम मेरे लाइफ में आना चाहते हो या नहीं। अपना डिसीजन ये बताएँगे कि देखो तुम जिसके साथ हो छोड़ो, आओ मेरी लाइफ में या फिर मैं तुम्हारे लाइफ में जाता हूँ, ठीक है? तो बेसिकली बेसिकली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आने वाले वक़्त में एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, जिनसे आप उनको मिलोगे ही मिलोगे। ये रिलेशनशिप में ना उनके लिए कोई ब्रेकअप का नहीं है, उनका ऐसा है कि ऑन ऑफ है, ठीक है? लेकिन ब्रेकअप नाम की कोई चीज़ हमारे रिलेशनशिप में है ही नहीं। कुछ दिन अच्छा हो सकता है, कुछ दिन बुरा हो सकता है, बट ब्रेकअप क्या होता है? ये तो बच्चों को होता होगा, लेकिन हमारा नहीं है। हम तो ऐसे ही आएँगे, जाएँगे और आपको परेशान करेंगे और आपकी लाइफ में रहने की कोशिश करेंगे, घुस के रहने की कोशिश करेंगे और कहीं न कहीं उनके दिमाग में ये थॉट है कि वो आपको जो है दुनिया का सबसे ऐसा इंसान मानते हैं, जो वो कुछ भी बोलेंगे और वो कुछ भी सुन लेगा। मतलब वो आपको उनके लाइफ का एक ऐसा पार्ट मानते हैं जो कि जैसे होता है ना घूम फिर के वही आना, ठीक है? वही है। तो अब हम लव मैसेजेस कुछ देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से, जो मैंने यहाँ पे बना के रखी है। पहला मैसेज यहाँ पे है, इट्स ऑल माई मिस्टेक, आई वॉन्ट रीयूनियन मैरिज कमिटमेंट नाउ। तो ये आपको बोलना चाहते हैं कि ये सब मेरी ही गलती थी। अब मैं तुम्हारे साथ कमिटमेंट, प्यार, मैरिज, रीयूनियन ये सब चाहता हूँ। कहीं न कहीं ये एडमिट कर रहे हैं कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये मुकर रहे हैं, कुछ लोग तो मुकर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो मुकर रहे हैं, वो एडमिट कर रहे हैं कि देखो हाँ,
मेरी गलती थी। अब या तो कमिटमेंट तुम मुझे दो या फिर मैं तुम्हें दूंगा। रीयूनियन करना है तुम्हारे साथ, शादी मतलब साथ रहना, तो साथ तुम्हारे रहना है, साथ चलना है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें रीडिंग पसंद आया तो। और अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले रीडिंग पे। बाय गाइस।